सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु नमो समये साराय सानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे सर्वभावान्तरचिदे गाथा अपनी 216 नंबर की चल रही थी। यानी धर्मात्मा समदृष्टि जीव अनागत कर्मोदय के उपभोग की वांछा क्यों नहीं करता है, उसके प्रश्न के उत्तर स्वरूप में यह गाथा थी। टीका अपनी कल हुई थी। भावार्थ देखी। वेदक भाव और वेद भाव में काल भेद है। जब वेदक भाव होता है तब वेद भाव नहीं होता, और जब वेद भाव होता है तब वेदक भाव नहीं होता। जब वेदक भाव आता है तब वेद भाव विनष्ट हो चुकता है, तब फिर वेदक भाव किसका वेदन करेगा। तो स्थूलता की अपेक्षा तो इसमें हमें समय भेद दिखता नहीं है, लेकिन सूक्ष्मता की ओर से देखा जाए तो दोनों में काल भेद है। भाव में और वस्तु में, दोनों में जब भाव होते हैं उस समय वस्तु का मिलना नहीं होता, और जब वस्तु अनुभव में आती है, वेदक में आती है, तब वो भाव नहीं होता। सामान्य दृष्टि में भेद नहीं दिखता है। हमें तो ये लगता है कि हमने पानी पीने का भाव किया, पानी उसी समय मिल गया, तो दोनों में अंतर नहीं दिखता है। लेकिन समय की भेद है, क्योंकि समय इतना सूक्ष्म है कि इंद्रियां हमारी उसे पकड़ पाती नहीं है ना। जो लौकिकता में सेकंड के भी कई हिस्से को पकड़ लिया, इतना एक सेकंड का भी कई हिस्से को पकड़ लिया, घड़ी भी बन गई उसकी, लेकिन समय तो उससे भी सूक्ष्म है, क्योंकि हमारे ज्ञान का विषय वो समय बनता ही नहीं है जो परमात्मा के ज्ञान का विषय है। क्या तो कहते वेदक भाव और वेद भाव में काल भेद है। वेदक यानी अनुभव करने वाला, और वेद यानी अनुभव में आने वाला, है ना। वेदक अनुभव करने वाला,
वेद अनुभव में आने वाला। जब वेदक भाव होता है तब वेद भाव नहीं होता, और जब वेद भाव होता है तब वेदक भाव नहीं होता। जब वेदक भाव आता है तब तक वेद भाव विनष्ट हो चुका है, तब फिर वेदक भाव किसका वेदन करे। और जब वेद भाव आता है तब तक वेदक भाव विनष्ट हो चुका है, तब फिर वेदक भाव के बिना वेद का कौन वेदन करे। ऐसी अव्यवस्था को जानकर ज्ञानी स्वयं ज्ञाता ही रहता है, वांछा नहीं करता। वो तो ज्ञाता ही रहता है। ज्ञाता में भोक्ता का भाव नहीं होता। पर का स का भोक्ता, तो ज्ञाता का अनुभव स का वेदन ही है। क्या है? जो ज्ञाता भाव प्रकट हुआ ना, वो तो आत्मा का ही तो रस है। उसमें किसका रस है? उसमें तो आत्मा का रस है, आनंद है उसमें। तो आनंद की अनुभूति धर्मी जीवों को होती है, धर्मात्मा जीवों को होती है, लेकिन पर का वेदक भाव, और दोनों कहा कि ये दोनों कैसे हैं? विनष्ट भाव हैं। कौन से? जिसको भार में उपभोग करना है वह भी विनष्ट है, और जिस भाव से वेदन करना है वह भी विनष्ट है। न भाव चिरस्थायी है, न वो उपभोग चिरस्थायी है। तो कोई यहाँ मुख्यता गाथा तो निर्जराधिकार में मुनिराजों की मुख्यता से है, लेकिन इन गाथाओं में सम्यक दृष्टि की महिमा है। क्योंकि उत्कृष्ट मुनिराजों के तो उपभोग की क्या व्यवस्था, गाथा ही समझ में आए। मुनिराज तो वन खंडादिक में रहते, न कोई स्त्री है उनके निकट में, न कोई संयोग है उनके निकट में है, तो उन्हें तो उपभोग की कोई इच्छा ही नहीं है, भाव ही नहीं है। लेकिन सम्यक दृष्टि वृद्धि अभी दो गुण स्थान वाले जीव को ये प्रसंग बनते हैं, तो वह उसमें क्या कहते हैं कि वह ज्ञाता है। परिणाम आ रहे हैं, परिणाम हो रहे हैं, परिणाम के अनुसार वस्तु परिणमित हो रही है, वो वस्तुएं अपनी योग्यता से परिणमित हो रही है। यानी तो उस समय साक्षी, साक्षी और साक्षी। ज्ञाता का दूसरा नाम साक्षी बना, जानने वाले का दूसरा नाम क्या? साक्षी बना। मतलब उसमें इष्टानिष्ट की कल्पना नहीं है। विश्व का प्रत्येक पदार्थ तो बहुत बड़ा मंत्र है ये अकषाय होने का, कि विश्व का प्रत्येक पदार्थ अपने स्वभाव मात्र है। कैसा है? जितने भी पदार्थ हैं, जाति अपेक्षा 6 और संख्या अपेक्षा अनंत, ये सब कैसे हैं कि अपने स्वभाव मात्र हैं। उनके स्वभाव को कोई बदल सकता नहीं है। उनका द्रव्य, उनके गुण, उनकी पर्याय सब अपने क्रमानुसार हैं। तो ज्ञानी क्या करे? बस जाने देखिए उसमें दृष्टि की तो ये पवित्रता है भाई। देखो क्या करेगा, सब जाने देखिए।
कषाय का जोर हो और स्थिरता की कमी हो तो भाव आते भी हैं, तो उन भाव का भी वो क्या है, ज्ञाता है। भाव की रुचि नहीं है, रुचि काय की है, उस ज्ञान की रुचि। ज्ञान यानी आत्मा। वेद और वेदक दोनों का ज्ञाता। जिस भाव से वेदन किया जाता है और जिसे वेदन किया जाता है, दोनों का ज्ञाता। और वास्तविकता में तो हम पर के अज्ञानी भी पर का भोक्ता तो है ही नहीं। पर को तो वेदन करता ही नहीं, वो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने राग को ही भोगता है। किसको भोगता है? राग को भोगता है। दृष्टांत टोडरमल साहब ने दी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कि जैसे कुत्ता हड्डी चबाता है, क्या कुत्ता हड्डी चबाता है, हड्डी कड़क होने से चबाते चबाते उसके जबाड़े छिल जाते हैं और उसमें से खून निकलने लग जाता है। और वो खून का स्वाद लेकर उसे ऐसा लगता है कि मानो मैंने हड्डी का स्वाद लिया। वो स्वाद किसका? स्वयं का है ना, स्वयं के खून का है। ऐसे आप और हम अज्ञानी जीव विषयों में, परद्रव्य में प्रवर्तित हुए राग का ही सेवन करते हैं, पर मानते किसका है कि हमने सेवन किसका किया? हमने परद्रव्य का सेवन किया, हमने भोग किए, उपभोग किए। कि अपने ही राग की पूर्ति हमने की, तो अनुभव तो किसका किया? कि राग स्वाद किसका आया? कि राग का ही स्वाद आया। अब इसी को बदल कर कहें कि ज्ञानी किसका स्वाद लेता है? कि वो ज्ञान का स्वाद लेता है। बात समझ में आई नहीं? ज्ञानी को ये पता है कि इनमें प्रवर्तने वाला तो मेरा ज्ञान है। ये जो झलक रहा है और इसका जो ज्ञान हो रहा है, तो ज्ञान ने किसको जाना? कि ज्ञान को जाना। ज्ञान ने अनुभव किसका किया? कि ज्ञान का किया। यही तो ज्ञान में आया ही नहीं। व्यवहार है समझाने के लिए। व्यवहार है। देखो कितनी गंभीर गाथा है ये। इसलिए वस्तु स्वरूप को जानने के कारण पदार्थ में इष्टानिष्ट की कल्पना मिट जाने के कारण परद्रव्य और अपना सद्रव्य की सत्ता भिन्न अनुभव में आने के कारण ज्ञानी ऐसे वेद वेदक भाव को क्यों चाहे? जो विनष्ट हो जाए उन भावों को क्यों चाहे? ज्ञाता भाव कब विनष्ट होता है? ज्ञानी के ज्ञाता भाव का विनष्टपना ही नहीं है। अब एक बार ज्ञातापना प्रकट हो गया तो अनंत काल तक क्या बना रहेगा? ज्ञाता ही रहेगा। अब नीचे का ज्ञाता बढ़ता हुआ पंचम गुण स्थान और गुण स्थान और गुण स्थान, और जब केवल ज्ञान हो गए तो फिर सदा काल के लिए क्या हो गया? ज्ञाता हो गए। हाँ, गंभीर बात है। देखो अज्ञानी कल कहा था ना कि इस बात को सांख्य ये बौद्ध मत अलग तरीके से लेता है। वो करने वाला कुछ हो। हमारे यहाँ कहते हैं हाँ, आनंद है। बौद्ध मत क्षणिकता को मानकर ये कहता है करने वाला कुछ और है, भोगने वाला कुछ और है।
ये अपेक्षा से कहे तो ठीक है। काय से? जैसे मनुष्य पर्याय में पाप किया और नरक की पर्याय ने भोगा, क्या है? तो पर्याय अपेक्षा तो ठीक है, लेकिन अस्तित्व किसका है उसमें? वो तो वही आत्मा है ना। जो आत्मा करता है वही आत्मा भोगता है। वो कहता कि नहीं भोगने वाली कोई और आत्मा है, कि आत्मा और नहीं, पर्याय और है। कौन सी है? हाँ, और एक समय की जो क्लेशता भोगी है वो तो उसी समय में भोगने में आई ना। जिस समय किया उसी समय भोगने में आया, क्रोध किया उसी समय वेदन में आया, दुख उसी समय वेदन में आया है? ज्ञानी को ज्ञातापना प्रकट हो जाने से, एक ज्ञायक का रस आ जाने से वह दोनों विनष्ट होने वाले भाव का मात्र ज्ञाता है। वो जानता है कि जिस समय भाव है उस समय वस्तु नहीं है, और जिस समय वस्तु है उस समय वो भाव निकल जाता है। वो भाव निकल जाता है। लगता ऐसा है कि क्योंकि सूक्ष्म है ना। पर ने कल भी कहा था कि अभी हमारे बहुत सारे परिणाम तो पकड़ में ही नहीं आते, बहुत समय भी पकड़ में नहीं आता है। क्या है? हमारा ज्ञान का विषय भी नहीं बनता है, लेकिन समय की धारा। एक आवली में असंख्यात समय, इतना बस अंगुली घुमाई, ऐसे ऐसे ये घुमाया, इसमें असंख्या। और हमें लग रहा क्या है, बस यही तो हमने किया है, बस इसमें क्या है? समय, एक समय। और वो पर्याय इतनी सी समय की होती है। जो पर्याय हमारे पकड़ में आती है वो तो बहुत स्थूल पर्याय है। जो भाव हमारे पकड़ में आते हैं वो तो बहुत स्थूल भाव है। क्या करेगी ज्ञानी तो ज्ञाता है। क्या कहते हैं? ऐसी अव्यवस्था को जानकर ज्ञानी स्वयं ज्ञाता ही रहता है, वांछा नहीं करता। ये तो ज्ञाता ही रहता है, वांछा नहीं करता। उसियाँ वांछा कौन सी लेना? इच्छा की इच्छा वाली वांछा, राग का राग देने वाली वांछा, है ना। इच्छा तो होती है, राग का राग नहीं है। भगवान आदिनाथ के जीव जब ऋषभदेव की पर्याय में जन्म हुआ है ना, बालक का जन्म हुआ, राजा बने, नाभिराय के पुत्र राजा बने, तो षटकर्म चलाने का, फट कर्म चलाए, असी मसी वाणिज्य विद्या शिल्प है, व्यापार की भी जानकारी सबको दी। कृषि कैसे की जाती ये भी, हथियार कैसे बनाए जाते ये भी है, शाही आदि लिखा पढ़ी कैसे किया जाए ये भी, कृषि कैसे की जाए ये भी सब सिखाया उन्होंने है। इतना विकल्प था, तो इच्छा पूर्वक ही था ना, लेकिन इच्छा की इच्छा नहीं थी। पारंपरिक भूमिका थी ना, प्रथम तीर्थंकर भोग भूमि का अभाव होकर कर्म भूमि में प्रवेश हुए थे। लोग तो अनजान थे, जानते ही नहीं थे कि किस प्रकार है, क्योंकि व्यक्ति भूखे मर जाएंगे, अनाज ना होगा। तो उन्होंने एक व्यवस्थित स्थापना की, कृषि सिखाई, और उसमें भी थोड़ी सी परमात्मा का भाव आ गया कि खेती करना, बैलों को मुंह बांध कर पहले
बीज खा जाते तो फसल ही नहीं होती। तो उन्होंने कहा कि इनकी मुँह पट्टी बांध दो, ये सब बता दे। और वो किया तो लोगों ने खोला ही नहीं। कई लोग होते हैं ज्ञान की जब मंदता होती है, बुद्धि की जब कमी होती है, तो उन्हें जितना कहो, जैसा समझाओ वैसा ही करते, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करते। और कोई समझदार ऐसे होते हैं कि एक कहो तो 10 काम उसके अनुरूप करके आ जाते हैं। या उनको जितना कहा उतना कर देता है। बस ऐसे ही है। तो वो भाव भी आया। और स्वयं के राज्य की स्थापना, राज्य को बढ़ाया होगा तो उसका भाव भी आया होगा, है। तो कांक्षा तो रहती है, पर कांक्षा की कांक्षा नहीं। यहाँ कांक्षा का मतलब कोई है समझना जिसमें सुखत्वपना लगे, जिसमें एकत्वपना लगे, जिसमें अपनत्वपना लगे, कि ऐसी कांक्षा ज्ञानी को, यानी कहते ज्ञानी निकांक्षित होता है। तो उसका अर्थ बताया कि क्या निकांक्षित होता है ज्ञानी की। 6 खंड जितने गए तो इच्छा थी कि नहीं थी? क्या राजा भरत जी 6 खंड जितने गए तो क्या बिना इच्छा के जितने गए? इच्छा तो थी, पर इच्छा की इच्छा नहीं थी। सम्यक दृष्टि जीवी भूमिका के अनुसार धनादि कमाने का, धन संग्रह करने का भी भाव उसके जीवन में आता है, लेकिन वो भगवान से नहीं चाहता है। किससे नहीं चाहता है? सत्कर्म करके नहीं चाहता है। सत्कर्म का फल तो निर्वाण ही चाहता है। कोई लौकिक पदार्थों की इच्छा उसके जीवन में होती नहीं। इसका नाम है निकांक्षित। तो यहाँ भी कांक्षा नहीं है, इसका मतलब राग का राग नहीं है, उस राग की उपादेयपना नहीं है, राग को भला नहीं मानता, राग बना रहे ऐसा नहीं समझता, राग मिटाने का ही प्रयत्न करता है। अब यहाँ प्रश्न होता है, आत्मा तो नित्य है, इसलिए वह दोनों भावों का वेदन कर सकता है, तब फिर ज्ञानी वांछा क्यों न करे। क्या कहते हैं कि आत्मा तो कैसा है कि नित्य है, और नित्य होने से वो दोनों भावों का वेदन कर सकता है। कांक्षा भाव का भी वेदन कर सकता है, और कांक्षा के अनुसार वस्तु का भी वेदन कर सकता है, तब फिर वह ज्ञानी वांछा क्यों ना करे। समाधान, वेद वेदक भाव विभाव भाव है। कौन सा भाव है? विभाव। स्वभाव भाव नहीं है, इसलिए वे विनश्वर है। दोनों क्या है? विभाव भाव है। भोगने का भाव और भोगने का परिणाम। अभी तो यहाँ और स्थूल में चलो तो जब वास्तविकता में देखा जाए, जो भी कहा ना कि पर द्रव्य को तो भोगता ही नहीं है। किसका? जैसे ऊपर में अपन ने कहा था कर्ता में, कि करने का भाव कर सकते हैं कि कर सकते हैं, पर का कार्य तो कर सकते ही नहीं है। पर वो करने का भाव जो आया ना, वो भाव किस, इसे यहाँ कहते भोगने और भोगने का भाव। पर का तो भोगता है ही नहीं, राग ही करता और राग का ही भोगता है। और ये दोनों क्या है? भाव भाव है, स्वभाव भाव नहीं है। अज्ञानी को इन बातों की खबर नहीं है। अज्ञानी तो ये मान के चलता है कि ये ही मैं हूँ। ज्ञानी ये जानता है कि ये भाव मैं नहीं हूँ, ये विभाव भाव है। और विभाव भाव की चर्चा ऊपर में अपन कर चुके हैं कि जितना भी राग है वह
अध्रुव है, अनित्य है, अशरण है ना, वह दुख रूप है और फल ही जिसका दुख है, निबद्ध भाव है। क्या? अतः वांछा करने वाला वेद भाव जब तक आता है तब तक वेदक भाव भोगने वाला भाव नष्ट हो जाता है, और दूसरा वेदक भाव आए तब तक वेद भाव नष्ट हो जाता है। इस प्रकार वांछित भोग तो नहीं होता, इसलिए ज्ञानी निष्फल वांछा क्यों करे। जहाँ मनोवांछित का वेदन नहीं होता वहाँ वांछा करना अज्ञान है। अब चूंकि हमारा स्थूल ज्ञान ऐसा दिखता है कि एक ही समय में हमने दो कार्य कर लिए, भाव भी कर लिए और भोग भी कर लिया। सूक्ष्म ज्ञान की ताकत कितनी है, स्थूल है। इसलिए ऐसा लगता, अभी परसों पहले मति ज्ञान के विषय में कहा था ना, कौवे की आंखें दो गोलक एक, इतनी जल्दी फिरती है कि ऐसा लगता है कि मानो ये दोनों आंखें हो इसकी है, लेकिन वो दिखती इतनी जल्दी है। ऐसे कहते मन के अनुरूप। हाँ, जहाँ मनोवांछित वेदन नहीं होता वहाँ वांछा करना, जैसे जिस क्षय हो उसी क्षण वेदन नहीं होता तो फिर ऐसी वांछा क्यों करें? क्यों? अभी ठंड की सीजन चल रही है, गरम 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 रोटी खाने का भाव, और हम वो उतर के आए जितने तो क्या हो जाती है वो, क्यों है? अब भाव था काय का और वेदन आया काय का, क्यों? बात समझ में आई कि नहीं आई? भाव काय का था, गरम गरम का था, और वो देता भी है इतनी देर में। तो अगर दूर दराज हो, थोड़े वहाँ से यहाँ तक आना है तो वो कहता भी हाल उतर के गरम गरम तो लेके आया हूँ, लेकिन जब तक तो विषय कैसा हो जाता है। जो भाव था वस्तु नहीं, वस्तु थी, वो भाव निकल गया, भाव निकल गया उसमें। अब बहुत सूक्ष्म है ये, स्थूल ज्ञान में कोई जनरल में तो ये कहेंगे कहाँ देर लगी, बस ये किया नहीं, ये हो गया आपका। अरे भाई, सर्वज्ञ के ज्ञान के आधार से जब चर्चा करते हैं तो उसमें तो एक एक समय की चर्चा होती है, जिसमें हम कहते हैं कि समय नहीं लगा। अरे एक बार कुछ समय ही नहीं लगा, हम तो फटाफट करके आ गए। इस समय कैसे नहीं लगा? बिना समय में काम हो गया क्या? लेकिन व्यवहार भाषा ऐसी कही जाती है, अरे कुछ समय ही नहीं लगा, मैं तो गया न फटाफट, समय बिल्कुल नहीं लगा। अरे कैसे समय नहीं लगा भाई है? तो कहते ऐसे जिस क्षण भाव समय वेदन न हो तो फिर ऐसे भावों की ज्ञानी इच्छा क्यों करे? यानी तो ज्ञान भाव की ही ज्ञान में, और ज्ञान की अनुभूति जिस समय होती उसी समय वेदक और उसी समय वेदन में आता है, अंतर नहीं पड़ता। एक ही समय में भोक्ता और एक ही समय में भोग्य। जब अनुभूति में होते ना, बोलो भगवान केवल ज्ञानी को आत्मा का भोग एक समय में हो रहा है कि बदलते समय में हो रहा है? एक ही समय में निरंतर, और प्रति पल प्रति समय में उस अनंत आनंद को भोग रहे हैं। कितने भोग रहे हैं? कंटिन्यूस, बिना गैप किए। ऐसा नहीं कि आज भोग लिया तो फिर अब कल भोगेंगे, कल भोग लिया तो परसों भोगेंगे, परसों भोग लिया तो फिर 15 दिन बाद भोगेंगे, कि नहीं, निरंतर सम्यक दृष्टि की श्रद्धा निरंतर अपने चैतन्य को अनुभव करती है। इसलिए कहा था ना, ज्ञान और आनंद स्वभाव की अविराम श्रद्धा। श्रीमद् रायचंद जी क्या लिखा?
अविराम श्रद्धा, बिना विराम, बिना रुके, कटाब्द हुए बिना। ये सम्यक दृष्टि के लिए, लेकिन जहाँ पूर्णता है वहाँ जो लाइन थी स्तुति की मित्रा कि निजानंद रसलीन, तो उस वक्त जब निजानंद रसलीन है उसी वक्त समस्त ये जगत में है, मतलब एक ही समय की बात होगी। अनंत चतुष्टय उपलब्ध हो गया, प्रत्येक गुण अपना कार्य कर रहा है, लेकिन भगवान तो आनंद में लीन है। देखने नहीं जाते हैं, दिखते हैं, और इच्छा न होने से फेर फार करने का कोई भाव है नहीं। हमारी इच्छा होने से फेर फार करने का भाव है। उनकी इच्छा है ही नहीं, वे तो कहाँ बैठे हैं, अपने में बैठ गए। ऐसे अनंत तीर्थंकर, ऐसे अनंत अनादि से आज तक हुए तीर्थंकर होकर केवली बने, सिद्धालय में अनंत सिद्ध विराजमान है, जो पति पल अनंत आनंद को भोगते हैं और स्वावलंब भोगते हैं, बिना रुकावट के भोगते हैं। और विश्व में ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि उस आनंद को बाधित कर सके, कोई बाधित नहीं कर सकता। जगत की कोई वस्तु बनाई जाए वो तो समय पाकर मिटा दी जाती है, लेकिन स्वभाव के अवलंबन से जो चीज प्रकट हो गई, अब उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि उसे मिटा दे, कोई ताकत नहीं है। इसलिए ज्ञानी निष्फल वांछा क्यों करे, जहाँ मनोवांछित का वेदन नहीं होता वहाँ वांछा करना अज्ञान। कि जब मेरी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं होता तो मैं इच्छा क्यों करूं? ये दृष्टि की पवित्रता की बात है। दृष्टि ऐसी, कल अपन ने कहा था, परसों भी कहा था, कि जब अंतरंग का बल बढ़ता है तो बाहर की व्यवस्था में सहज रूप से परिवर्तन होता है। इच्छाएं धीरे धीरे क्या होने लग जाती है, कमजोर होने लग जाती है। अपन ने कहा ना कि जैसे किसी व्यक्ति को समझाया, फिर समझाया, फिर समझाया, फिर समझाया, 5-10 बार प्रयत्न करे न समझे, तो फिर आखिरी में क्या विकल्प आता है? बोलो क्या विकल्प आता है? अरे जब ये नहीं समझता है तो फिर मैं समझाने का भाव ही क्यों करूं? है, इसकी योग्यता पे छोड़ दिया जाए। ऐसे यहाँ कह रहे कि जब मनोवांछित वेदन ही नहीं होता तो फिर ज्ञानी ऐसी वांछा को करे ही क्यों? वैराग्य का प्रकरण, आदिनाथ भगवान की नीलांजना का नृत्य चल रहा, स्वर्ग की देवांगना की आयु पूरी हो गई, इंद्र के द्वारा तत्काल उसकी जगह दूसरी देवांगना खड़ी कर दी। चर्म चक्षु से देखने वाले को पता ही नहीं चला कि नीलांजना क्या हो गई, मृत्यु को प्राप्त हो गई। लेकिन आदिनाथ के दिव्य ज्ञान से ये बात छिपी नहीं है। नाचते नाचते मरण हो गया। और इंद्र ने कैसी व्यवस्था जमाई, बिना डिस्टर्ब किए लोगों को तो खबर ही नहीं लगी।
एक इतनी सूक्ष्मता समय को किसने पकड़ लिया? समय भेद को ज्ञान। देखा बाहर में कोई अंतर नजर आया? नहीं। नहीं आया। कोई तो नहीं। ज्ञानी कहते जिस क्षण मेरे को भाव हुआ उस क्षण वेदन नहीं हुआ, जिस समय वेदन हुआ उस समय वो भाव नहीं रहा। ये दोनों ही जब विनश्वर है, दोनों ही विभाव है, तो मैं ऐसे भाव की वांछा क्यों करूं? ऐसे भाव की वांछा मैं क्यों करूं? जो अविनाशी है मेरा ज्ञान, और उस ज्ञान की अनुभूति की जो निर्मलता है वह भी कैसी है? यद्यपि क्षण क्षण पर्याय अपेक्षा बदलती है, लेकिन आती उसमें वैसी की वैसी है। भाव में तो बदलते हुए भाव आते हैं, बढ़ते घटते भाव आते हैं, क्या है? तो ज्ञानी तो उस ज्ञान की भावना को भाता है, उस ज्ञान की भावना को भाता है। यानी इसलिए कि उसने ज्ञान, उस आनंद को चेक किया, तो वो दूसरी वांछा क्यों करे? गंभीर गाथा है, और गंभीर अधिकार भी गंभीर ही है। निर्जरा अधिकार यानी क्या? इसलिए कैसे भी करके अपने तत्व के प्रति रुचिवंत बने, है ना। मेरे युगल जी ने लिखा ना कि चैतन्य का स्मरण प्रतिपल ही करो रे, प्रतिपल ही करो रे। भव के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निदान पाओ। गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। है जो भाव मैं नहीं, जो भाव मेरे नहीं, उन भावों की वांछा क्यों करें? हम करते हैं, हमें विभावेश्वर पसंद है, स्वभाव ईश्वर पसंद नहीं है। राग पसंद है और राग की कार्य पसंद है, क्योंकि हमें आज तक उसका स्वाद ही नहीं आया जिसका स्वाद ज्ञानियों ने लिया है ना। उन्हें पसंद ही नहीं, उन्हें वही चीज पसंद आ रही है। कहते ना कि देखो, जिन्होंने बाजार का ही खाया हो, घर का कभी खाया ही नहीं हो, घूमते फिरते इधर उधर होटल ये खाए, उन्हें घर का खाया ही नहीं है, तो उन्हें घर का खाना, और वो जहाँ घर की बात करे, अरे क्या होगा घर में, लेकिन जब एक बार स्वादिष्ट घर का खाना खा ले तो उसे लगता कि अरे क्या बात कर रहे हो, ऐसा अच्छा खाना घर में बनता है। तो फिर उसकी इच्छाएं क्या काय होगी कि अब तो कहाँ खाना खाना, घर में ही खाना। तो हमें अनादिकाल से काय का वेदन कर रहे हैं कि राग का ही वेदन में लगे पड़े हुए हैं, राग से ही वेदन करते हैं, राग का ही वेदन करते हैं, और राग का ही रस लगा हुआ है। ज्ञान का हमें रस आया नहीं। अनंत ज्ञानी जिस ज्ञान के रस को भोग रहे हैं, प्रतिपल भोग रहे हैं, दिगंबर संत मुनिराज जिस ज्ञान को भोग रहे हैं, हमें उसका रस आया नहीं। एक बार जनवाणी की बात सुनकर, चिंतन में ढालकर, भेद ज्ञान करके दृष्टि को निर्मल बनाए, और जब परिणति में ज्ञान का स्वाद आता है तब कहता ओहो, मुझे तो पता ही नहीं था इसका स्वाद ऐसा आनंद रूप है। अब मुझे ये स्वाद आ गया, तो अब मैं बाजार का राग का स्वाद क्यों लूं? अब मैं राग का स्वाद क्यों लूं भाई? इसका स्वाद लेना, मैं तो ज्ञान का स्वाद लूं। देखो भाषा में तो बहुत सरलता से आती है बात,
लेकिन प्रैक्टिकल बहुत कठिन है। लेकिन हम प्रयत्न करेंगे तो धीरे धीरे ये भी सरल होगा। समझाना और समझना ऊपरी ऊपरी तौर पर बहुत सरल होता है, लेकिन प्रैक्टिकल बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जिन जिन को प्राप्त हुआ है वो ये समझाने और समझने से ही हुआ है। ऐसे हुआ है क्यों? प्रायोगिक लब्धि, करण लब्धि, देशना लब्धि पूर्वक ही तो होती है। कैसे होती है? किसी ने देशना सुनी नहीं हो और करण लब्धि की प्राप्ति हो जाए, ऐसा होता ही नहीं है। कि आज तक कभी भगवान की बात ही नहीं सुनी और आत्मानुभव में आ गया, ऐसा कभी होता ही नहीं है। जिन जिन को भी अनुभव में आया है उनने भगवान की ही देशना सुनी है, चाहे इस पर्याय में सुनी हो चाहे अगली पर्याय में सुनी हो, लेकिन वह देशना तो होती ही है। तो प्रायोग्य और करण लब्धि की प्राप्ति होती है। तो हम बार बार सुने, गोपन करें, विचार करें। देखो, जिनवाणी सुनना पुण्य भाव है, जिनवाणी के निकट आना पुण्य भाव है, जिनवाणी की प्रचार प्रसारता करना पुण्य भाव है। सारे जगत जिन वचनों को सुने पड़े इसी संयोग जुड़ाना पुण्य भाव है। लेकिन जिनवाणी जिस स्वभाव को बताती है उसका अनुभव करना पुण्य भाव नहीं, सम्यक्त भाव है। क्या है? हाँ, ये जितना भाव वो घर घर घट घट में जिन धर्म की देशना फैले, हर व्यक्ति जिन वचनों को सुने। इसलिए देखो कितने कितने लोगों ने कितना कितना कार्य किया भाई। ऐसे उत्कृष्ट पुण्य भावों की भी प्रशंसा की जाती है कि जिसमें जिन धर्म की प्रभावना का भाव था। कई लोगों ने शास्त्र बाढ़ 200 रुपये की किताब छपे और 20 रुपये में आपको दे देते हैं। कितने? 100 रुपये की किताब छपे और 10 रुपये में दे देते हैं। जगह जगह है। ये भाव भी क्या है? उत्कृष्ट पुण्य भाव है। लेकिन अनुभव जो है वो सम्यक्त भाव है। स्वयं का वेदन, स्वाध्याय का प्रचार प्रसार, सारा जगत के जीव तत्वाभ्यास में लगे रहे, ऐसे भाव पुण्य भाव। और स्वाध्याय जिस शुद्धात्मा को बताती है उसका अनुभव करे, उसकी प्रतीति करे, उसकी लगन करे, वो सम्यक्त भाव। सम्यक्त भाव वाले को कांक्षा भाव का अभाव हो जाता है। काय का? और जो आत्मा को न जाने और इन्हीं के प्रचार प्रसार में तो इन भावों का फल क्या चाहता है कि संसार ही चाहता है। मुझे ये मिल जाएगा, मुझे ये मिल जाएगा, मुझे ये मिल जाएगा। कि भाई ये क्या है? निश्चय तो एक ही है। स्वयं ही स्वयं का वेदन करता है और स्वयं ही वे अनुभव में आता है। दूसरा कौन? भगवान है ना ज्ञान पूरे विश्व का, लेकिन अनुभव किसका करते हैं? अपने ज्ञान का। ज्ञेय और ज्ञान के बीच में तत् और अतत है। ज्ञान ज्ञानपने से तत् है, ज्ञेयपने से अतत है। ज्ञेय ज्ञान में आता नहीं, ज्ञान ज्ञेय में जाता नहीं। ज्ञेय के आकार ज्ञान ही परिणमता है। आएगी गाथा अपनी 320 आदि गाथा जब चलेगी, सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार की गाथा चलेगी ना,
तब आचार्य में, जैसे ये हमारी आँख से हम देखते ना सब, कहाँ बताओ, ये भगवान देख रहे हैं, भगवान हमारी आँख में आए, हमारी आँख भगवान में गई, क्यों है? लेकिन हमारे आँख का जो क्षोभ है ना, वो इस आकार रूप परिणमा, किस आकार रूप परिणमा, किसके रूप परिणमा, इसके रूप परिणमा। तो वेदन किसका हुआ? अपनी आँख का ही हुआ ना, मतलब दर्शन का ही हुआ ना, है? ज्ञानी ज्ञेयाकार रूप परिणमित तो होता है, ज्ञेय ज्ञान में आ, और ज्ञेय ज्ञान में आए तो क्या, देखो ये आँख तो हमारी कितनी, और प्रतिमा कितनी बड़ी, 51 इंच प्रतिमा, और 1 इंच की आँख, कितनी, ये आँख कितनी, 1 इंच की, और प्रतिमा कितनी है, 51 इंच की। अगर ये हमारे अंदर प्रवेश करे तो क्या, बात आ रही, समझ में नहीं आ रही है? घर का दरवाजा हमारा 6 बाई 6 का, और हमने उसमें 100 बाई 100 की चीज प्रवेश कराए तो प्रवेश करेगी क्या? ये नहीं करेगी, नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि दरवाजा छोटा। लेकिन यहाँ तो ऐसी व्यवस्था है, 52 गजा गए हम, 52 गज की प्रतिमा, 84 फुट की प्रतिमा को हमने भगवान को देखा। कितना देखा है? चंपापुर गए, चंपा बासपूज्य भगवान की है 20 फुट प्रतिमा को हमने देखा, तो हमारी आँख कितनी बड़ी हुई होगी तो वो दिखा होगा इसके अंदर है। तो निश्चय में क्या कि भाई वो उसी ऐसा ज्ञेय ज्ञान में आता नहीं, और ज्ञान ज्ञेय में जाता नहीं। ज्ञेय के आकार ज्ञान ही परिणमित होता है, अज्ञानी ज्ञेय का अनुभव करते हैं, ज्ञानी ज्ञान का अनुभव करता है। बस इतना अंतर है दोनों के अंदर, और यही कार्य हमें करना है, यही जिनवाणी माता हमें सिखा रही। देखो विषय जरा कठिन है, परंतु निर्जराधिकार चल रहा है ना, आगे आएगा सर्वशुद्ध अधिकार में, तो यही चर्चा करेंगे। दिगंबर संत क्या, उनका आंतरिक जीवन कैसा है कि वो है, इसलिए वो किसमें इष्टानिष्ट की कल्पना करे, किसी में नहीं करते। और क्यों ऐसे भावों की कांक्षा करें, है जो भाव विनष्ट हो जाते हैं, विभाव हैं, ऐसे भावों की इच्छा क्यों करें? वे तो एक ही की इच्छा करते हैं कि मेरा चैतन्य भाव सदा मेरे अनुभव में आए। अब इसी अर्थ का कलश रूप काव्य आगे कहेंगे, गाथा अपने 100 कलश 147 चलेगा। देखो भाई, वहाँ तक पहुँच पाए न पहुँच पाए, लेकिन मार्ग यही सच्चा है, और जब तक ये सच्चाई नहीं अनुभव में आती है, तब तक जिनवाणी माता ने जो हमें व्यवहार का मार्ग दिखाया है, कौन सा? देव शास्त्र गुरु की निकटता का मार्ग, दया दान पूजा भक्ति का मार्ग, करुणा वात्सल्य प्रीति का मार्ग, क्लेश दुर्भावना को दूर करने का मार्ग, कि वो है। लेकिन सार निचोड़ ये है। हाँ, बस ऐसी प्रक्रिया पर हमारे जीवन में आए, यही मंगल भावना है। निज
या वाणी के ज्ञान से